इसमें 3 नंबर क्वेश्चन है। आकृति 12.21 में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखो आकृति इसमें कितना है, 12.21 है। इसमें जो छायांकित भाग है उसे क्या निकालना है, क्षेत्रफल ज्ञात करना है। यदि ABCD भुजा 14 सेंटीमीटर वाला एक वर्ग है। ABCD क्या है, ABCD एक भुजा वाला वर्ग है। अब भुजा के मान कितना है इसमें, 14 सेंटीमीटर। आगे समझ में। तथा APD और BPC दो अर्धवृत्त हैं। देखो APD और BPC दोनों क्या है, अर्धवृत्त है। और पूरा क्या है, एक वर्ग है। और वर्ग का भुजा कितना है, 14 सेंटीमीटर। यानी कि इसमें AD का मान कितना हो जाएगा, 14 सेंटीमीटर। और BC का मान भी 14 सेंटीमीटर। AD के मान 14 सेंटीमीटर और CD के मान 14 सेंटीमीटर। इतना समझ में आया कि नहीं? क्योंकि वर्ग के चारों भुजा क्या होता है, बराबर होता है। सभी का मान इसमें कितना हो जाएगा, 14 सेंटीमीटर। अब देखो इसमें है APD क्या है, अर्धवृत्त है। और BPC ये भी क्या है, अर्धवृत्त। तो ये भाग क्या हो जाएगा, इसमें अर्धवृत्त है कि नहीं? तो इसके लिए AD क्या होगा, अर्धवृत्त के लिए AD क्या होगा, वृत्त का व्यास हो जाएगा। यानी कि अर्धवृत्त है तो अर्धवृत्त का व्यास। समझ में आ रहा है कि नहीं? आधा भाग क्या कहलाएगा इसमें, त्रिज्या। मान लो इसको यहाँ से यहाँ तक मिलाया तो क्या कहलाएगा, त्रिज्या होगा। और इसको यहाँ से मिलाते भी क्या हो जाएगा, त्रिज्या हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? अरे देखो पूरा भाग क्या कहलाएगा, पूरा का मान कितना होगा, यहाँ से यहाँ तक दूरी 14 सेंटीमीटर होगा। तो आधा का मान कितना हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर। त्रिज्या का मान कितना हो जाएगा इसमें, 7 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे लिख लेंगे हॉल। क्या लिख लेंगे, हॉल। इसमें लिखेंगे वर्ग के भुजा बराबर, वर्ग के भुजा बराबर। देखो वर्ग के भुजा किसके बराबर हो जाएगा, अर्धवृत्त के व्यास के बराबर। यहाँ पे लिखेंगे वर्ग के भुजा बराबर अर्धवृत्त की व्यास बराबर हो जाएगा इसमें 14 सेंटीमीटर। इतना समझ में आया कि नहीं? जितना मान वर्ग के भुजा का होगा उतना ही मान किसका होगा, अर्धवृत्त के व्यास के मान होगा। दोनों का मान होगा इसमें 14 सेंटीमीटर। अब देखो अर्धवृत्त के व्यास कितना हो गया, 14 सेंटीमीटर। इसका त्रिज्या कितना हो जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे त्रिज्या बराबर, त्रिज्या बराबर क्या हो जाएगा, व्यास बटा में 2, व्यास बटा में 2। देखो व्यास मान कितना है इसमें, 14 सेंटीमीटर बटा में जाएगा 2, कर जाएगा 7 सेंटीमीटर में, कर जाएगा 7 सेंटीमीटर। यानी कि देखो तो इसमें त्रिज्या का मान कितना हो गया, 7 सेंटीमीटर। और भुजा का मान हो गया, वर्ग के भुजा का मान हो गया इसमें 14 सेंटीमीटर, या अर्धवृत्त के व्यास भी हो गया 14 सेंटीमीटर। अब देखो इसमें निकालना है छायांकित भाग का क्षेत्रफल। क्या निकालना है इसमें, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो इसमें पूरा क्या है, पूरा वर्ग है कि नहीं? तो इस वर्ग में से क्या घटा लेंगे, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल और अर्धवृत्त का क्षेत्रफल दोनों घटा लेंगे, क्या बचेगा इसमें, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बचेगा। यानी कि यहाँ पे हम लिख सकते हैं छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर, क्या लिखेंगे, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर। देखो इसको फॉर्मूला क्या लिख सकते हैं, पूरा क्या वर्ग है तो वर्ग के क्षेत्रफल से क्या घट जाएगा, अर्धवृत्त के क्षेत्रफल और अर्धवृत्त के क्षेत्रफल। यहाँ पे लिख लेंगे वर्ग के क्षेत्रफल, वर्ग के क्षेत्रफल माइनस में क्या लिख लेंगे, 2 गुना अर्धवृत्त के क्षेत्रफल, अर्धवृत्त के क्षेत्रफल। तो यहाँ पे 2 गुना क्यों किया, क्योंकि इसमें 2 अर्धवृत्त है, ये भी अर्धवृत्त है और ये भी अर्धवृत्त, दोनों बराबर होगा क्योंकि दोनों त्रिज्या कितना होगा, 7 सेंटीमीटर होगा। आगे समझ में। अब देखो इसका मान डाल दो, यहाँ पे बराबर वर्ग के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, वर्ग के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, भुजा स्क्वायर। क्या होता है, भुजा स्क्वायर। फिर लिख लेंगे माइनस 2, लिखेंगे 2 गुना। देखो अर्धवृत्त के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होगा, वृत्त के क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। और अर्धवृत्त मतलब क्या हुआ, उसका आधा, आधा का 2 से भाग कर देंगे, यानी कि पाई आर स्क्वायर बटा हो जाएगा 2 अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। आगे समझ में। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अर्धवृत्त के क्षेत्रफल। इसका फॉर्मूला क्या लिख सकते हैं, पाई आर स्क्वायर बटा में 2। इतना समझ में आ गया। अब देखो इसमें 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ पे यहाँ बराबर। देखो भुजा का मान कितना है, इसमें भुजा का मान कितना है, 14 सेंटीमीटर। भुजा पे क्या लिख लेंगे, 14
सेंटीमीटर, इसका जगह होल स्क्वायर, माइनस पाई का मान कितना हो जाएगा 22/7, फिर गुना में आर स्क्वायर, गुना में क्या है आर स्क्वायर। तो आर का मान कितना है इसमें, देखो त्रिज्या का मान कितना है इसमें, आर का मान 7 सेंटीमीटर। तो आर का क्या लिखेंगे 7, और आर स्क्वायर तो क्या हो जाएगा 7 का स्क्वायर, यानी कि 7 गुना 7। देखो 14 का कितना होता है 196 माइनस, इसमें 7 से 7 कट जाएगा वो, इसमें क्या बचेगा 22 गुना में 7 बराबर। देखो अब इसमें क्या करेंगे 196 से 22 घटा लेंगे, इसमें घटाओ और गुना चाहिए ना, तो पहले किससे कम हो जाएगा गुना काम, तो पहले से दोनों गुना करेंगे, समझ में आ रहा है ना। इसको लिखेंगे 196 माइनस, उसमें गुना करें कितना हो जाएगा 154, तो लिखेंगे 154, 196 में से घटा लेंगे 154, तो इसमें बचेगा 2 4 कट जाने के 42 बचेगा, यानी कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो कितना आंसर है इसका, नोट करो तो इसको। देखो 4 नंबर क्वेश्चन है, इसमें आकृति 12.22 में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ऐसा उसमें आकृति में कितना है 12.22, इस आकृति में क्या निकाला है छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। जहां भुजा 12 सेंटीमीटर वाले एक समबाहु त्रिभुज OAB के शीर्ष को केंद्र मानकर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्तीय चाप खींचा गया है। ऐसा सोच देखो समबाहु त्रिभुज इसमें OAB है, ऐसा सोच में इसका शीर्ष क्या है O है, शीर्ष क्या है O, इस शीर्ष को केंद्र मानकर एक चाप यानी वृत्तीय चाप खींचा गया है। क्या समझ में आ गया। अब देखो इसमें क्या है पूरा भाग छायांकित है कि नहीं, इसमें छायांकित भाग क्या निकालना है क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ध्यान से समझो कि पूरा क्या होगा त्रिभुज हो जाएगा और समबाहु त्रिभुज है, इसका मतलब क्या हुआ इसमें सभी भुजा का मान बराबर ही होगा। 12 सेंटीमीटर है तो अभी क्या हो जाएगा 12 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक दूरी होगा पूरा, और ये भी तुम हो जाएगा 12 सेंटीमीटर, यानी तीनों भुजा का मान कितना हो जाएगा इसमें 12 सेंटीमीटर। देखो समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजा बराबर होता है, तीनों कोण भी बराबर होता है। आगे सोच में यानी तीनों कोण करने का मतलब इसमें कोण यहाँ पे बनेगा, समझ में आ रहा है कि नहीं, एक कोण यहाँ पे बनेगा और एक कोण यहाँ पर बनेगा, बना है कि नहीं। तो जब तीनों कोण बनेगा इसमें तो समबाहु त्रिभुज क्या तीनों कोण बराबर होता है, और हम ए के x मानेंगे, मान लो ए को मान लिया x डिग्री, तो तीनों कोण क्या हो जाएगा x डिग्री, तो x डिग्री प्लस x डिग्री प्लस x डिग्री, समझ में आया कि नहीं। समबाहु त्रिभुज तीनों कोणों का योगफल ले लिए बराबर। देखो त्रिभुज तीनों कोणों का योगफल किसके बराबर होता है 180 डिग्री के बराबर होता है, यानी कि बराबर लिख सकते हैं 180 डिग्री। अब देखो ध्यान से एगो x दो फिर एगो x कितना हो जाएगा 3x, यानी 3x हो जाएगा बराबर 180 डिग्री, इसीलिए x बराबर 180 डिग्री बटा में जाएगा 3 कर जाएगा 60 मार्क में। यानी कहने का मतलब क्या हुआ इसमें तीनों कोण का मान कितना हो जाएगा 60 डिग्री, कितना हो जाएगा 60 डिग्री, ये भी कोण हो जाएगा 60 डिग्री और 60 डिग्री। इतना समझ में आ गया। अब देखो ध्यान से, और ये क्या है ये एक वृत्त है, ये क्या पूरा एक वृत्त है कि नहीं, और ये जो भाग है इतना भाग देखो, ये जो भाग है ना ये वाला भाग वृत्त में भी है और किस में है त्रिभुज में है, दोनों में कॉमन भाग है कि नहीं। इतना जो भाग होगा क्या होगा वृत्त में भी है और त्रिभुज में भी है, यानी कि वृत्त के क्षेत्रफल त्रिभुज क्षेत्रफल दोनों को जोड़ेंगे और इसमें से क्या घटा लेंगे इसका क्षेत्रफल घटा लेंगे। जैसे मैं समझे यहाँ पे लिखेंगे हॉल, क्या लिख लेंगे हॉल, इसमें लिखेंगे भुजा बराबर, भुजा का मान कितना है इसमें 12 सेंटीमीटर। अब देखो भुजा का मान कितना हो गया 12 सेंटीमीटर, और यहाँ से यहाँ तक दूरी दिया हुआ है, क्या कहलाएगा वृत्त के लिए त्रिज्या होगा, है कि नहीं। इसका मान कितना हो जाएगा 6 सेंटीमीटर, कितना है इसमें 6 सेंटीमीटर, त्रिज्या का मान दिया 6 सेंटीमीटर, आर का मान कितना है इसमें 6 सेंटीमीटर। इसके बाद देखो कोण भी पता चल गया, इसमें कोण का मान कितना आ गया यहाँ पे थीटा का मान 60 डिग्री, यहाँ पे थीटा बराबर 60 डिग्री। अब यहाँ पे लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर, क्या लिख लेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर। देखो छायांकित भाग का क्षेत्रफल में क्या आ जाएगा वृत्त का क्षेत्रफल प्लस हो जाएगा त्रिभुज का क्षेत्रफल। देखो दोनों में भाग कॉमन है कि नहीं, और दोनों को जोड़ा दो बार जोड़ा गया, एक में वृत्त में जोड़ा गया एक में त्रिभुज में, लेकिन भाग एक होना है तो एक इसको घटा लेंगे, तो क्या कहलाएगा इतना भाग
जैसे मान लो काट के लिखेंगे यहाँ पे, इतना भाग क्या कहलाएगा, त्रिज्या खंड हो जाएगा। इसमें कौन कितना डिग्री का है, 60 डिग्री। इसमें आर का मान हो जाएगा, त्रिज्या का मान 6 सेंटीमीटर। इतना समझ में आया कि नहीं। जो भाग है ये दोनों में कॉमन भाग है, तो किसी एक में जोड़ेंगे, इसको जोड़ेंगे कि नहीं, तो दोनों में से जोड़ के एक भाग इसको घटा लेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे वृत्त के क्षेत्रफल, क्या लिख लेंगे, वृत्त के क्षेत्रफल प्लस में समबाहु त्रिभुज क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल, फिर माइनस में क्या लिख लेंगे, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। माइनस में लिख लेंगे त्रिज्य खंड का, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। इतना समझ में आया कि नहीं। वृत्त के क्षेत्रफल प्लस में समबाहु त्रिभुज क्षेत्रफल, अब माइनस में क्या हो जाएगा, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। इसको माइनस में क्यों लिखा है, क्योंकि इतना जो भाग है त्रिज्य खंड दोनों में है कि नहीं, वृत्त में भी है और त्रिभुज में है। दोनों को जोड़ेंगे, दोनों में दो बार जुट गया है, लेकिन एक भाग में होगा ये, तो एक भाग उसको घटा लेंगे। अब देखो यहाँ पे लिखेंगे बराबर वृत्त के क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, फिर प्लस यहाँ पे समबाहु त्रिभुज क्षेत्रफल, इसका फॉर्मूला क्या होता है, √3/4 यानी √3/4 गुना में भुजा स्क्वायर, क्या होता है, गुना में भुजा स्क्वायर, √3/4 गुना में भुजा स्क्वायर, माइनस त्रिज्या खंड क्षेत्रफल क्या होता है, थीटा बटा में 360 डिग्री गुना में पाई आर स्क्वायर। इतना समझ में आ गया। अब देखो यहाँ पे लिखेंगे बराबर पाई का मान कितना होता है, 22/7, फिर लिखेंगे गुना आर का मान कितना, बोलो आर का मान इसमें कितना है, 6 है, तो यहाँ पे क्या लिख लेंगे 6 गुना में 6, फिर लिखेंगे प्लस √3/4 गुना क्या, फिर भुजा स्क्वायर है, भुजा का मान कितना है इसमें देखो 12 है, तो 12 का स्क्वायर मतलब 12 गुना 12, यहाँ पे क्या लिख लेंगे 12 गुना में 12, फिर लिखेंगे माइनस थीटा का मान कितना देखो तक, कोण का मान 60 डिग्री है कि नहीं, यहाँ पे क्या लिखेंगे थीटा की जगह पे 60 डिग्री बटा में लिख लेंगे 360 डिग्री गुना में पाई के मान 22/7 गुना में आर स्क्वायर है, तो आर के मान 6 है, तो 6 गुना 6, यहाँ पे क्या लिख लेंगे 6 गुना में 6। इतना समझ में आ गया। अब देखो इसको लिखेंगे बराबर, इसमें 4 से कट जाएगा 12 का मरते में 3 मरते में, समझ में आ गया। अब देखो इसमें से और इसमें से कुछ कॉमन मिलेगा, मिलेगा कि नहीं, क्या कॉमन मिलेगा, 22/7 गुना में 6 गुना में 6 कॉमन मिल जाएगा, इसमें से कॉमन कर लेंगे, इसमें से कॉमन कर लेंगे 22/7 गुना में 136 लिख लेते, क्या लिख लेंगे 36। देखो इसमें क्या बचेगा, इसमें से पूरा कॉमन कर लेंगे, इसमें क्या बचेगा, 1 बचेगा, माइनस लिखेंगे इस पद को, इसको बाद में लिखेंगे। आगे सोच में इसमें क्या बचेगा बोलो तो, इतना भाग कॉमन हो गया, इसमें बचा 60 डिग्री बटा में 360 डिग्री, समझ में आया कि नहीं। फिर अब इसको लिख लेंगे प्लस, इसमें क्या बचेगा बताओ तो, 12×3 और √3, यानी इसमें क्या लिख लेंगे 36 √3। इतना समझ में आया कि नहीं। अब देखो इसको लिखेंगे बराबर 36 से गुना जाएगा 22 में, देखो 36 से गुना कर देंगे 22 में, 6 दूनी 12 के 2 हासिल 1, 3 दूनी 6 1 7, 72, फिर जाएगा 72, इसको जोड़ देंगे तो 2 9 7, कितना है 792, यानी कि 22 से गुना कर देंगे 36 में, कितना जाएगा 792 बटा में 7, इसको काट सकते हैं, कट जाएगा 1 मरते में, कट जाएगा 6 मरते में। इतना समझ में आ गया। अब देखो इसको बट्टा 1 कर लेंगे, इसे क्या करेंगे, इसको बट्टा घटाव बना लेंगे, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 1 और 6 को लगता है 6, 1 के पढ़ा में 6 क्या मरते में आएगा, क्या मरते में आएगा 6 मरते में, 6 से क्या में गुना होगा 1 में, तो कितना हो जाएगा 6, फिर लिखे माइनस के माइनस। अब देखो 6 के पढ़ा में 6 क्या मरते में आएगा, 1 से क्या में गुना होगा 1 में, तो कितना हो जाएगा 1, ब्रैकेट बंद कर देंगे, फिर लिखेंगे प्लस 36 √3, इसे लिखेंगे बराबर 792 बटा में 60 गुना में क्या हो जाएगा 5 बटा में 6 में से घटा तो कितना बचेगा 5 बटा में 6, फिर प्लस लिख लेंगे 36 √3। देखो 6 से 792 कटेगा, अरे बात सुनिए, क्योंकि इसमें क्या था 36 था कि नहीं, इसमें भाग कर दो, 792 में क्या करेंगे 6 से भाग कर देंगे, तो 6 एकम 6, इसमें बचेगा 1 उतरेगा 9, 19 बन जाएगा,
6 18, इसमें बचेगा 1 कट जाएगा उतरेगा 2, 6 दूनी 12, यानी पूरा पूरा क्या मरतबा कट गया है 132 मरतबे में। 6 से काट दो 7 से 92 के क्या मरतबे में कट जाएगा 132 मरतबे में। देखो इसके बाद यहाँ पर हल करेंगे, बराबर क्या लिख लेंगे 132 गुना में 5 बटा में 7, फिर प्लस में क्या हो जाएगा 36 उठंदर 3। अब देखो 132 में क्या करेंगे 5 से गुना कर देंगे, 132 में 5 से गुना कर देंगे तो 5 दूनी 10 के 0 हासिल 1, 5 के 15 1, 16 का 6 हासिल 1, 5 में 5 1 6, कितना आ गया 660, यानी कि 132 से 5 में गुना करने में कितना जाएगा 660 बटा में 7 प्लस में 36 उठंदर 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ में आया कि नहीं, यही इसका आंसर होगा, है ना आंसर इसका। आगे समझ में नोट कर लो इसको। देखो 5 नंबर क्वेश्चन है, इसमें भुजा 4 सेंटीमीटर वाले एक वर्ग के प्रत्येक कोने से 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का एक चतुर्थांश काटा गया है। कितना समझ में आ गया। देखो इसमें एक वर्ग है, आइए समझ, वर्ग की भुजा कितना दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर। इस वर्ग के चारों कोना पर क्या है, इस वर्ग के चारों कोना में से 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला है, 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला चतुर्थांश काटा गया है। कौन सी है चतुर्थांश है, पहला हो जाएगा, दूसरा, तीसरा, चौथा। इसमें चतुर्थांश क्या हो गया 4 हो गया, चारों में त्रिज्या कितना हो जाएगा 1 सेंटीमीटर। फिर इसके बाद इसमें आता था बीच में 2 सेंटीमीटर व्यास वाला एक वृत्त भी काटा गया। देखो बीच में क्या है, एक वृत्त है, कौन सी है वृत्त, इसका व्यास कितना है, इसका व्यास है 2 सेंटीमीटर, त्रिज्या कितना हो जाएगा 1 सेंटीमीटर, यानी कि इसमें भी आर्क में कितना हो जाएगा 1 सेंटीमीटर। तो समझ में आ गया। जैसा कि आकृति 12.23 में दर्शाया गया है, नहीं देखो इस आकृति में इसको दर्शाया गया है, वर्ग के शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसमें क्या निकालना है, वर्ग के शेष भाग का क्षेत्रफल या कह सकते हैं छायांकित भाग का क्षेत्रफल। देखो सबसे पहले आप लिख लेंगे हल, क्या लिख लेंगे हल लिख लेंगे। देखो इसमें भुजा का मान कितना हो जाएगा 4 सेंटीमीटर हो जाएगा, इसका भी मान हो जाएगा 4 सेंटीमीटर, और ये भी हो जाएगा 4 सेंटीमीटर, ये भी हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। इतना समझ में आया कि नहीं। अब देखो कि क्या है, इसका मान हो जाएगा 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, ये भी हो जाएगा 1 सेंटीमीटर, इस सब इसमें त्रिज्या क्या होगा, इसमें क्या हो गया त्रिज्या हो गया। कितना समझ में आ गया। और जो बीच में वृत्त है ना, इसका भी त्रिज्या कितना है 1 सेंटीमीटर है, यानी सभी त्रिज्या का मान कितना हो जाएगा 1 सेंटीमीटर, और भुजा का मान हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। यहाँ पे लिख लेंगे हल, लिख लेंगे भुजा बराबर, देखो भुजा का मान कितना दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, लिखेंगे त्रिज्या बराबर, त्रिज्या का मान क्या हो जाएगा 1 सेंटीमीटर। इतना समझ में आया कि नहीं। अब देखो इसमें निकालना है वर्ग के शेष भाग का क्षेत्रफल। इसको कैसे निकाल सकते हैं, इसमें काटा कौन सा गया है 4 का चतुर्थांश काटा गया है और एक वृत्त काटा गया हुआ है, तो वर्ग में से क्या घटा लेंगे 4 का चतुर्थांश का क्षेत्रफल और एक वृत्त का क्षेत्रफल। यहाँ पे लिख लेंगे शेष, यहाँ पे लिखेंगे वर्ग के शेष भाग का क्षेत्रफल, शेष भाग का क्षेत्रफल। देखो इसका फॉर्मूला क्या लिखेंगे, वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग के क्षेत्रफल माइनस में क्या हो जाएगा, देखो चतुर्थांश में क्या हुआ है 4 गो, तो माइनस में लिखेंगे 4 गुना चतुर्थांश का क्षेत्रफल, चतुर्थांश का क्षेत्रफल, फिर माइनस में देखो वृत्त क्या हुआ, इसमें एगो वृत्त है, यानी कि वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल। इतना समझ में आया कि नहीं। यहाँ पे बराबर वर्ग के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है भुजा स्क्वायर, यहाँ पे क्या लिख लेंगे भुजा स्क्वायर, फिर लिख लेंगे माइनस 4 गुना चतुर्थांश क्षेत्रफल क्या होता है वृत्त के चतुर्थांश है कि नहीं। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर बट्टा में 4। समझ में आया कि नहीं। यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे क्या लिख लेंगे पाई आर स्क्वायर बट्टा में 4, फिर लिखेंगे माइनस वृत्त के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है पाई आर स्क्वायर। देखो इसमें 4 से 4 कट जाएगा, बराबर लिखेंगे अब भुजा स्क्वायर है, भुजा का मान कितना है इसमें 4, क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर, फिर माइनस में पाई
आर स्क्वायर फिर माइनस में पाई आर स्क्वायर, आर के मान दोनों में सेम रहेगा, इसको लिखेंगे बराबर 4 के स्क्वायर 16 माइनस में हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर, इसको लिखेंगे फिर बराबर 16 माइनस 2 गुना पाई का मान कितना होता है 22/7 गुना में क्या जाएगा आर स्क्वायर, क्या हो जाएगा आर स्क्वायर, आर का मान कितना है 1, 1 के स्क्वायर 1 गुना में क्या लिख लेंगे 1, समझ में आया कि नहीं। फिर इसको बराबर लिखेंगे 16 बट्टा में 1 लिख सकते हैं कि नहीं, कोई भी संख्या के अपना से बट्टा में 1 लिख सकते हैं, फिर माइनस लिख लेंगे माइनस, इस 2 से 22 में गुना हो जाएगा तो 22 दूनी 44, 44 से फिर 1 में गुना होगा 44 से कम 44 बट्टा में 7, क्या लिखेंगे 44 बट्टा में 7। अब इसको बट्टा घटाव बना लेंगे, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 7। अब देखो देखो 1 के पहले में 7 का मर्तबा में आएगा, 7 मर्तबे में 7 से क्या में गुना होगा 16 में, तो 16 सत्ते 112 कितना हो जाएगा 112, फिर लिखेंगे माइनस 7 के पहले में 7 का मर्तबे में 1 मर्तबे में 1 से क्या गुना होगा 44 में, लिखेंगे 44। अब देखो 112 में से 44 घटा लेंगे, 112 में 44 को घटा लेंगे, 12 में से घटेगा 4 कितना बचेगा 8, फिर बचेगा 10, 10 में 4 तो हो जाएगा 6, कितना बचेगा इसमें 68 बराबर क्या लिख लेंगे 68 बटा में 7 सेंटीमीटर स्क्वायर, देखो कितना आंसर है इसका, नोट कर लो इसको।